अगर आप भी कक्षा 10 में हैं, तो ये जितने भी रिएक्शंस इस कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के तहत पढ़ाए जाएँगे हमारे इस चैनल से, उसको विशेष कर देख कर जाइए अपने परीक्षा को देने। 100% चांसेस हैं कि इससे आपको सवाल देखने को हूबहू मिलेंगे। तो जितनी अभिक्रियाएँ महत्वपूर्ण हैं, जितनों से विगत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, उन अभिक्रियाओं को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत पहली अभिक्रिया है हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, कोई तत्व है या धातु है, कुछ भी है जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है या उसके अंदर से हाइड्रोजन बाहर जा रही है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, या हाइड्रोजन कह रहे हैं बाहर निकलती है, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? तो H2 से बाहर निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल हमारे पास है, जैसे एक चीज आप जान लीजिए कि कोई भी चीज जलेगी तो निश्चय है कि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा। बगैर ऑक्सीजन की दुनिया में कोई चीज जल नहीं सकती है। तो हम बात करें हाइड्रोजन का जलना, तो हमारे पास है हाइड्रोजन। ये हमारे पास हाइड्रोजन होता है, बहुत ही फ्लेमेबल गैस है। ये बहुत ही तेज भड़कता है, जैसे कहें कि इसका विस्फोट बहुत तेज होता है, कभी कभी बहुत ही ज्वलनशील है। अगर इसको जलाते हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलेगा, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा और मिलकर ये लोग बना लेंगे जल। समझ में आया? दूसरे एग्जांपल की बात करें, कार्बन का दहन, कार्बन का जलना। हमारे पास कार्बन है, जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, जैसे जला तो क्या बना लिया? CO2। एकदम आसान, चीजें क्लियर होती जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि लोहे को या किसी धातु को हम खुले में बाहर छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं उस पर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं जंग। तो लोहे में जंग लगना भी किसका एक उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। इसको भी देख लेते हैं। लोहा था, वायु के संपर्क में आया, वायु में क्या उपस्थित है हमारे पास? ऑक्सीजन। और यही एक बात आप याद रख लीजिए, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो 21%। और सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78%। तो जैसे इससे रिएक्ट किया तो इसने बनाया एक जंग। जैसे लोहा बाहर था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और जंग बनाया, जिसका सूत्र होता है 2Fe2O3। अगर आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए कि जंग का सूत्र क्या होता है, अगर आपको यहाँ न दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2Fe2O3। अगर आपसे पूछा जाए कि जंग का सूत्र क्या है तो आप क्या कहेंगे? 2Fe2O3। जंग कैसे लगता है लोहे में? अगर हम किसी भी लोहा का किसी धातु को बाहर छोड़ दीजिए तो वो जो वायुमंडल में उपस्थित गैस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आर्द्रता है, नमी, इन सबसे क्रिया करके उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। इस पूरी घटना को संक्षारण कहते हैं और जो उस पर परत बनती है उसी को हम लोग कहते हैं जंग। तो ये आप निजी जीवन। अब बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया की निजी जीवन में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। आप जाइए मार्केट, कोई एक फल लेके आई और उस फल को काट दीजिए, जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, इस तरीके के फल है उसको काट दीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे तो उस पर भूरा भूरा निशान या काला काला निशान बन जाएगा। खाने को रखते हैं, सुबह बासी हो जाता है। तो ये सब किसके उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके आगे एक और अभिक्रिया सीखते हैं, आगे देखते हैं कौन सी अभिक्रिया है। हमारे पास है अपचयन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसका विपरीत जो हमने पहले पढ़ा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। इसका उल्टा कर दीजिए कि जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ाव होगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया के लिए सिंपल अपचयन शब्द जहां दिखा, एक बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीजन यहां से क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। अपचयन शब्द आया यानी या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन बाहर जाएगा। कॉपर Cu ऑक्साइड दोनों मिलकर एक यौगिक बनाए, कॉपर और ऑक्सीजन, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसका अपचयन हुआ, अपचयन का मतलब है कि हाइड्रोजन जुड़ा, इस ऑक्सीजन ने इस कॉपर को छोड़ा और इससे बाहर निकला और बना लिया जल। क्या बना लिया?
जल। अब एक चीज नोटिस करने वाली जो चीज है, ध्यान दीजिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, मस्त अपनी लाइफ जी रहा था, एंजॉय कर रहा था एक यौगिक बना के। ऑक्सीजन इससे ब्रेक हुआ, इससे बाहर निकला और क्या बना लिया, जल। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ क्या बन गया, कॉपर। तो इस कंडीशन में हुआ क्या है, यहाँ पूरा कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो चुका है, बाहर जा चुका। जब भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आई समझ बात में। आगे आते हैं, जिंक ऑक्साइड, सेम तरीके से जिंक, एलिमेंट नंबर 30, और ऑक्सीजन से जोड़ के एक यौगिक बनाया जिंक ऑक्साइड। जैसे इसका अपचयन करवाया गया, जैसे इसका अपचयन हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा और बना लिया क्या, जल, और जिंक बेचारा रह गया अकेले। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड था, यहाँ क्या बचा, जिंक। अभिकारक के पोर्शन में पूरा जिंक ऑक्साइड था, उत्पाद में क्या मिला, जिंक केवल। यानी ऑक्सीजन यहाँ भी क्या हुआ है, बाहर निकला है, ऑक्सीजन की हानि हुई है। और जब भी ऑक्सीजन की हानि या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल है अपने पास कि क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड में बदलना। सिंपली हम कह सकते हैं हमारे पास Cl2 है, क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है, कभी भी अकेले नहीं रह सकते, नहीं इसको हम ऐसे Cl लिख सकते हैं, कभी नहीं, अकेले ये नहीं रहते हैं, इसलिए दो लोग हैं Cl2। जैसे इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, जैसे जुड़ेगा तो ये बना लेगा 2 यूनिट HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें ध्यान से देखें, क्लोरीन बेचारा अकेले मस्त था, इसमें आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और जैसे हाइड्रोजन जुड़ा तो 2HCl, Cl था केवल, HCl बन गया। यानी हाइड्रोजन का जुड़ाव हुआ और जहां जुड़ेगा कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और शानदार रिएक्शन को समझते हैं।